नमस्कार मित्रों। अद्भुत सन्यासी स्वामी विवेकानंद के साथ यात्रा करते हुए हम काफ़ी दूर निकल आए हैं। अद्भुत भारतीय सन्यासी के रूप में स्वामी जी का वैंकूवर होते हुए शिकागो जाना और वहाँ तरह तरह की परिस्थितियों से रूबरू होना, कुछ अच्छे लोगों से भी मुलाकात हुई तो कुछ संकीर्ण विचार वालों से भी। और स्वामी जी के लिए ये सारे अनुभव बहुत महत्वपूर्ण रहे। अद्भुत भारतीय सन्यासी के साथ यात्रा करते हुए हम काफ़ी दूर निकल आए और अब उसके आगे की कड़ी। यह पहला अवसर है जब कोई भारतीय सन्यासी विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लेने और अपने देश के उच्च अध्यात्म भाव प्रकट करने यहाँ आया है। सब गुरुदेव के आशीर्वाद से हो रहा है। ईश्वर मेरे साथ है। आखिरकार वह दिन आ ही गया जिसका पिछले 3 महीनों से इंतजार था। धर्म सम्मेलन में शामिल होने जाते हुए स्वामी जी ने सोचा, 11 सितंबर का वह दिन वर्ष 1893 धर्म सम्मेलन का शुभारंभ हॉल ऑफ कोलंबस में हुआ। हॉल खचाखच भरा था। धर्म सम्मेलन में इतनी भीड़! स्वामी जी हैरान रह गए। वक्ताओं को अलग विशिष्ट अतिथि की श्रेणी में बिठाया गया। स्वामी जी सबसे कम उम्र के वक्ता थे। इतनी भीड़ देखकर उन्हें झिझक महसूस होने लगी और उन्होंने भाषण देना टालना शुरू किया। सभापति के बार बार कहने पर जब वे बोलने को तैयार नहीं हुए तो दोपहर के बाद के सत्र में सभापति ने उनसे बिना पूछे ही उनके नाम की घोषणा कर दी। स्वामी जी को मंच पर आना पड़ा। कुछ पल वे चुप रहे, फिर सभा के संबोधन में कहा, अमेरिका वासी बहनों और भाइयों। उनके संबोधन मात्र से 4000 से अधिक लोगों से भरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। हालांकि कुछ पत्रिकाओं ने तो 7000 तक की संख्या बताई। कई मिनटों तक तालियां लगातार बजती रहीं। सैकड़ों लोग खड़े होकर उन्हें नमन करने लगे। उनके खुशी और अभिवादन का यह दृश्य अमेरिका वालों और आयोजकों के लिए भी अनूठा था। तालियों की गड़गड़ाहट शांत होने पर उन्होंने बहुत ही छोटा सा भाषण दिया। कम शब्दों में स्वामी जी ने सभी धर्मों के प्रति आदर भाव प्रकट करते हुए हिंदू धर्म को एक ऐसे धर्म के रूप में प्रस्तुत किया जो मानता है कि सभी धर्मों का समान महत्व है। यह सुनकर श्रोता झूम उठे। 11 से 27 सितंबर तक चलने वाले इस धर्म महासम्मेलन में स्वामी जी के पहले भाषण का प्रभाव ऐसा रहा कि दूसरे दिन जनसमूह उमड़ पड़ा। कोलंबस हॉल छोटा पड़ गया। जल्द ही शिकागो कला संस्थान में व्यवस्था करनी पड़ी। स्वामी जी की प्रशंसा में वहाँ के समाचार पत्र भरे पड़े थे। स्वामी जी की लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि उनके भाषण को अंत में रखा जाता ताकि श्रोता रुके रहें। सचमुच जब श्रोतागण थक जाते या ऊब कर जाने लगते तभी स्वामी जी के भाषण की उद्घोषणा कर दी जाती और वे सब रुक जाते। स्वामी जी के पोस्टर शिकागो की गलियों में लगाए गए। उनकी प्रशंसा जब भारत तक पहुंची, भारतवासियों को उस गुलाम जिंदगी में भी अपने भारतीय होने का गर्व हुआ। यह खबर जब वराहनगर के सन्यासियों तक पहुंची कि स्वामी विवेकानंद और कोई नहीं उनका अपना नरेन है, तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। मगर स्वामी जी की लोकप्रियता प्रताप मजूमदार, जो कि ब्रह्म समाज से जुड़े थे और स्वामी जी को नरेंद्र के रूप में बहुत पहले से जानते थे, वे भी इस धर्म सम्मेलन में भारत से आए थे। उन्हें यह बर्दाश्त न हुआ कि स्वामी जी का इतना नाम हो, इतनी प्रशंसा हो।
वे कोशिश करते रहे कि नरेंद्र बदनाम हो जाए और लोग उसे पसंद करना बंद कर दे। सम्मेलन में स्वामी जी नायक वक्ता के रूप में उभरे। उन्हें रहने के लिए आलीशान कमरा दिया गया, मगर 29 वर्षीय यह युवा सन्यासी उस कमरे के बेहद नरम मुलायम सफेद बिस्तर पर सो न सके, बल्कि फर्श पर इस पीड़ा से लौटते रहे कि मेरे गरीब भाई बहन यानी देशवासी कष्ट भोग रहे हैं, मैं यहाँ कैसे सुख से रह सकता हूँ, मैं कैसे यह सुख भोग करूँ। अपने देश के लिए उनका आत्मीय प्रेम इतना गहरा था कि वे देश की उन्नति के सिवा कुछ सोच ही नहीं पाते थे। 16 सितंबर को स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म पर भाषण दिया। उनके भाषणों ने उनके प्रशंसकों और शिष्यों की संख्या बढ़ा दी। वे विश्व भर में अध्यात्म गुरु माने जाने लगे। विश्व धर्म की सफलता ने स्वामी जी के लिए आगे बढ़ने के नए द्वार खोले। उन्हें क्लबों, गिरजाघरों और अन्य संस्थाओं से भाषण के लिए बुलावे आने लगे। लेक्चर ब्यूरो ने उन्हें प्रस्ताव भेजा, आप इसी तरह उनके द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में भाषण दें, जिसके बदले आपको धनराशि दी जाएगी। इस प्रस्ताव को सुनकर पहले तो वे उलझन में पड़े, फिर सोचा, यदि मैं इस तरह कुछ धन इकट्ठा करके भारत भेज सकूं तो वहाँ का कार्य आगे बढ़ सकेगा और यहाँ अध्यात्म के ज्ञान से लोगों का भला भी हो जाएगा। आगे चलकर उन्होंने लेक्चर ब्यूरो के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। वे दूर दूर भाषण देने जाते रहे। कभी कभी एक ही दिन में उन्हें कई भाषण देने होते। वे बुरी तरह थक जाते। एक बार ऐसा हुआ जब वे शरीर और दिमाग से पूरी तरह थका महसूस करते हुए सोचने लगे, दिमाग थका है और शरीर भी, ना आराम है, ना अवकाश है और ना ही चिंतन का समय कि कल के भाषण में किस विषय पर बोलूँगा। हे गुरुदेव, गुरुदेव। और उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनसे बात कर रहा हो, उनके दिमाग में नए नए विचार दे रहा हो। और फिर तो यह सिलसिला बन गया। हमेशा उन्हें लगा कि गुरुदेव उनकी मदद कर रहे हैं और ऐसी स्थिति में वे बरबस कह उठते, गुरुदेव सब आपकी कृपा है। 1 वर्ष तक वे लगातार घूम घूम कर भाषण देते रहे। एक बार उन्होंने अपने भाषण में कहा, बहुत जल्द हर एक धर्म के ध्वज में लिखा जाने वाला है, मदद करें, लड़े नहीं, आत्मा से स्वीकारें, नष्ट ना करें, मेल और शांति रखें, मतभेद नहीं। स्वामी जी पश्चिमी शहर में कभी यहाँ कभी वहाँ भाषण के लिए आमंत्रित होते रहे। एक बार उनके भाषण को वहाँ के गोपों ने भी सुना। स्वामी जी कह रहे थे, हिंदू धर्म के अनुसार जिसने सत्य को जान लिया है वह हर परिस्थिति में शांत रहता है। गोपों ने स्वामी जी को अपने विश्वविद्यालय में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया। यहाँ गोपों ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने कोई मंच नहीं बनाया, बल्कि लकड़ी के पलटे हुए टब जिसमें कि गायों को चारा दिया जाता है, उसके ऊपर खड़े होकर भाषण देने को कहा। स्वामी जी उस पर खड़े हो गए। जैसे ही स्वामी जी ने बोलना शुरू किया, गोपों ने उन पर बंदूक चलाना शुरू कर दिया। स्वामी जी बिना घबराए अपनी बात कहते रहे। गोप हैरान हुए और लज्जित भी। जब भाषण समाप्त हुआ, उन सारे गोपों ने उन्हें घेर लिया और सच्चा आध्यात्मिक गुरु कहकर उन्हें प्रणाम करने लगे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहा करते, यतो जीव ततो शिव, जो तो जीव ततो शिव। स्वामी विवेकानंद के लिए गुरु के हर शब्द का बड़ा गहरा अर्थ होता था। इसलिए
वे विश्व भर के लोगों से भी उतना ही प्रेम करते जितना अपने देशवासियों से। अमेरिका के दक्षिणी शहरों में उनके गहरे सांवले रंग के कारण कई बार उन्हें निग्रो समझा गया और उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया, मगर तब भी उन्होंने कभी यह बताने की कोशिश नहीं की कि वे निग्रो नहीं, भारतीय हैं। एक बार की बात है, स्वामी जी, लोग आपको निग्रो समझकर अपमान करते हैं, आपका अपमान करते हैं, फिर भी आप चुप रहते हैं, आप सच बताते क्यों नहीं? स्वामी जी के एक प्रशंसक ने पूछा। क्या यही कि आप निग्रो नहीं, भारतीय हैं? क्या दूसरों से खुद को ऊंचे दर्जे का मानना? मैं धरती पर इसलिए तो नहीं आया, स्वामी जी ने सरल जवाब दिया। और इसके बाद उस प्रशंसक के पास पूछने को कुछ भी ना रहा। ट्रेन आई और एक सांवले से स्वामी जी को गोरे प्रशंसकों ने घेर लिया। एक सांवले व्यक्ति का भव्य स्वागत हो रहा है जो हमारे जैसा ही है। निग्रो कुली ने जब यह देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने भीड़ में से उन तक पहुंचने का रास्ता बनाया और पास जाकर बोला, मैं यह सोचकर गर्व महसूस कर रहा हूँ कि मेरे अपने लोगों में कोई इतना महान हुआ। फिर कुछ रुककर उसने कहा, क्या मैं आपसे हाथ मिला सकता हूँ? स्वामी जी ने बड़े अपनेपन से उससे हाथ मिलाते हुए कहा, धन्यवाद भाई, धन्यवाद, धन्यवाद। दिन यूं ही बीतते रहे। स्वामी जी के प्रशंसकों की संख्या बढ़ती जा रही थी। एक बार की बात है, मुझे लगता है अमेरिका में वेदांत के ज्ञान को मजबूत और स्थायी रूप देने के लिए एक संस्था स्थापित करने की दिशा में सोचना चाहिए। स्वामी जी विदेशी शिष्यों और प्रशंसकों से बोले तो सभी को उनका यह विचार अच्छा लगा। 1893 में न्यूयॉर्क वेदांत सोसाइटी के नाम से इसका पंजीकरण हो। स्वामी जी ने अपनी बात आगे बढ़ाई। मैं चाहता हूँ आध्यात्मिक कार्यों के साथ ही यह संस्था इस तरह काम करे जिससे पहले की तरह पूरब और पश्चिम बिना किसी परायेपन का भाव लिए स्वतंत्र रूप से कहीं भी आ जा सके, जैसे कि एक घर से दूसरे घर में। स्वामी जी ने जब यह कहा तो उनके अमेरिकी साथी और सहयोगी बहुत खुश हुए। बाद में यहीं से स्वामी जी के भाषणों को कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग नामक पुस्तकों का रूप दिया गया। अमेरिका में स्वामी जी किसी नदी के किनारे टहल रहे थे। उनकी नज़र कुछ युवाओं पर पड़ी। वे उनकी ओर देखने लगे कि युवा नदी में तैरते अंडे के छिलके पर निशाना साध रहे हैं, मगर हर बार चूक जा रहे हैं। स्वामी जी मुस्कुरा दिए। उन्हें मुस्कुराता देखकर युवाओं को बुरा लगा और उन्होंने स्वामी जी से निशाना लगाने की जिद की। स्वामी जी ने कहा कि मैंने कभी नहीं किया, लेकिन वे नहीं माने। स्वामी जी ने 10 बार निशाना साधा और 10 बार गोली अंडे के छिलके पर लगी। ये कैसे हुआ? युवक हैरान हुए। आप तो बहुत अच्छे निशानाबाज हैं। स्वामी जी ने अपनी बात दोहराई, मगर आज से पहले मैंने कभी बंदूक नहीं पकड़ी और यह सब ध्यान के द्वारा एकाग्रचित होने के कारण संभव हुआ। स्वामी जी की बात सुनकर वे युवा बहुत चकित हुए। 1895 में स्वामी जी लंदन बुलाए गए। वहाँ उन्होंने आत्मज्ञान विषय पर भाषण दिया। इस कार्यक्रम के बाद वेस्टमिंस्टर गैजेट ने उनसे बातचीत करते हुए कई प्रश्न पूछे। इस साक्षात्कार में उन्होंने कहा, मेरी शिक्षा किसी की प्रतिरोधी नहीं है। मेरा सीधा ध्यान हर एक को सबल बनाने, उसे एहसास कराने पर है कि वह अपने आप में अनूठा है।
और मैं आह्वान करता हूँ कि अपने अंदर ईश्वर तत्व को पहचानो। 3-4 महीने के भीतर ही स्वामी जी के बहुत से शिष्य और प्रशंसक हो गए जो उनके लक्ष्य को आगे बढ़ाना चाहते थे। 1896 में उन्होंने इंग्लैंड लौटने का मन बनाया। यहीं उनकी मुलाकात ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मूलर से हुई। प्रोफेसर मूलर संस्कृत और हिंदी के बड़े विद्वान थे और स्वामी रामकृष्ण पर काम कर रहे थे। स्वामी विवेकानंद ने उनके काम में हर तरह का सहयोग दिया। स्वामी रामकृष्ण से जुड़ी बातों, उनके विचारों और उन पर लिखित सामग्रियों को जुटाकर भारत से मंगवाकर उन्हें भेजने का काम वे करते रहे। एक बार स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने जाने वाले पहले युवा भारतीय हैं जिन्होंने पश्चिमी देशों में अध्यात्म की अलख जगा दी, जिन्होंने संसार को मानवता का पाठ पढ़ा दिया। गुलाम देश भारत का यह अद्भुत सन्यासी शासक देश इंग्लैंड में हिंदू धर्म का महत्व सिद्ध करके आ रहा है। भारतीयों को हर्ष होगा ही, सिर्फ खुशी ही नहीं, देशवासियों में आत्मशक्ति का एहसास भी बढ़ा। अब वे खुद को असहाय नहीं समझते। साथी और प्रशंसक बार बार इस बात की चर्चा करने लगे और वह दिन भी आ गया जब भारत के लिए स्वामी विवेकानंद तैयार हुए। जनवरी 1897 में भारत के लिए जहाज रवाना होने से पहले किसी अंग्रेज मित्र ने पूछा, इतने वर्ष शक्तिशाली और समृद्ध पश्चिम में रहने के बाद अब आप अपने देश को कैसे देखेंगे? स्वामी जी ने सहज उत्तर दिया, पहले मैं भारत को प्यार करता था, मगर अब वहाँ की धूली भी मेरे लिए पवित्र हो गई है। वह तीर्थों की पवित्र भूमि है। स्वामी जी के आंखों में अपने देश के प्रति प्यार और सम्मान छलकता रहा। मित्रों, अद्भुत भारतीय सन्यासी के साथ इस बार की यात्रा यहीं तक। अगली यात्रा में फिर हम साथ साथ चलेंगे। तब तक के लिए शुभ विदाई।